दोस्तों, आज की स्टोरी है जब लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की शकुनी मामा और दुर्योधन ने। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब दुर्योधन ने कहा, प्रणाम मामा श्री। जीते रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो भांजे, सुखी रहो भांजे, सुखी रहो। दुर्योधन कहता है, जी रहा हूँ और सुख से जी रहा हूँ मामा श्री, परंतु प्रसन्न नहीं हूँ, ये आप जानते हैं मामा श्री। शकुनी मामा कहता है, हाँ जानता हूँ, परंतु तुम भी ये बात जान लो भांजे, जब तक मेरा प्रिय भांजा प्रसन्न नहीं रहेगा तब तक उसका शकुनी मामा भी कांटों की सेज पर लौटता रहेगा। हाँ। फिर दुर्योधन कहता है, फिर तो मामा श्री इस बेड से मखमली गद्दे हटाकर कांटे बिछा लो मामा श्री, क्योंकि मेरी प्रसन्नता का अवसर अब तो सदा के लिए निकल गया है मामा श्री। आप सदा ही मुझे एक वचन देते रहे, कुछ भी हो जाए अंततः मुझे ही हस्तिनापुर का युवराज बनाया जाएगा, परंतु युवराज की जगह पर मैं केवल राजकुमार ही रहा और आपके सारे वचन मिथ्या रह गए मामा श्री, मिथ्या रह गए। फिर शकुनी मामा कहते हैं, शकुनी मामा के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते भांजे, कभी मिथ्या नहीं हो सकते, केवल उनमें पूरा होने का विलंब हो सकता है गांधारी पुत्र, विलंब। हर बड़े काम के लिए केवल धैर्य की आवश्यकता होती है भांजे, धैर्य की। मैंने कहा था अंततः तुम ही हस्तिनापुर के युवराज बनोगे, और अब भी कहता हूँ और आज ये कहता हूँ, अब वह समय बहुत समीप आ गया है, बहुत समीप। हाँ मामा श्री, झूठी तसल्लियां मत दो, मत दो झूठी तसल्लियां, जो एक अवसर था उसे भी आपने खो दिया है। शकुनी मामा कहता है, कौन सा अवसर? दुर्योधन कहता है, जब कर्ण ने कहा था विद्रोह करो, हम लड़कर अपना अधिकार लेंगे। फिर शकुनी मामा कहता है, तुम क्या समझते हो भांजे, लड़कर तुम अपना अधिकार ले लेते? दुर्योधन कहता है, अवश्य मामा श्री, मैं और कर्ण मिलकर आक्रमण करते, अर्जुन और भीम को परास्त करना कोई मुश्किल नहीं था। फिर शकुनी मामा कहते हैं, और पितामह भीष्म को भी परास्त कर देते क्या? उस पर गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब का क्या करते भांजे? इतना याद रखो, इन सब के होते हुए राजा आज्ञा के बिना खुल्लम खुल्ला विद्रोह सफल होना असंभव है, असंभव। और ये भी मत भूलो, राजनीति की लड़ाई में षड्यंत्र और कूटनीति के बाण तुम्हारे कर्ण के बाणों से अधिक उपयोगी होते हैं। हाँ, और आज यही बात मैंने तुम्हें बताने के लिए यहाँ बुलाया है भांजे। और अब हमारी योजना की सफलता का समय आ गया है। एक आखिरी चाल रह गई है भांजे। ओ पासा ठीक पड़ गया तो हाँ भांजे, अंत भांजे। दुर्योधन कहता है, अर्थात? शकुनी मामा कहता है, अर्थात राजनीति की आखिरी चाल, जो कांटा रास्ते से हटाया ना जा सके उसे जड़ से हटा दो। उस पर मैंने ये सोचा है, जहाँ एक कांटा उखाड़ना हो, क्यों ना पांचों के पांचों कांटे एक साथ उखाड़ दिए जाएं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरियां। दुर्योधन हंसते हुए, मामा श्री, वाह वाह मामा जी वाह, परंतु मामा श्री, इन पांचों की मुक्ति एक साथ कैसे और कहां पर? एक बड़े तीर्थ स्थान पर भांजे, तीर्थ स्थान पर। दुर्योधन कहता है, तीर्थ स्थान?
शकुनी मामा कहता है हाँ, एक महान तीर्थ स्थान। कौरवों में एक प्रथा है कि वारणा व्रत तीर्थ स्थान की शिव पूजा में या तो महाराज को या फिर युवराज को पूजा के लिए जाना पड़ता है भांजे। और इस बार महाराज ने युधिष्ठिर को भेजना मान लिया है। इस अवसर पर मेरी योजना काम कर गई भांजे, हाँ काम कर गई। मैंने वहाँ की पुराने राजमहल की दीवारें मरम्मत के बहाने तोड़कर फिर से नई बना दी है। दुर्योधन कहता है हाँ। शकुनी मामा कहता है परंतु भांजे वो दीवारें ईंट पत्थर की नहीं। दुर्योधन कहता है फिर। शकुनी मामा कहता है भवन की सारी दीवारें मैंने लाख भरवा दी है, मैंने लाख, और ऊपर से उन्हें ऐसे सुंदर रंगों से पोत दिया है और कोई कभी भी ये शक भी नहीं कर सकता कि इन दीवारों में लाख भरी हुई है। फिर शकुनी मामा हंसते हुए ऐसे लाख से भरे लक्षागृह को केवल एक चिनगारी दिखा दो भांजे, एक चिनगारी। पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी भांजे, ज्वालाएं, और पूरा महल जलकर भस्म होने में कुछ क्षण लगेंगे, केवल कुछ क्षण लगेंगे। बस वारणा व्रत पहुंचेंगे और उस राजभवन में सोएंगे। उसी रात उस राजभवन को आग लग जाएगी भांजे, आग लग जाएगी। दुर्योधन कहता है वाह वाह मामा श्री, वाह क्या पासा फेंका है। अभी पासा फेंकने का आखिरी बार बाकी है भांजे, बाकी है। यदि किसी प्रकार पांचों के पांचों पांडवों को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाए, वो जल जल कर वहीं भस्म हो जाएंगे। और फिर दुर्योधन सोचते हुए कहता है मामा श्री देखिए मामा श्री, कितना सुंदर दृश्य है। इस सुंदर दृश्य के लिए मैंने तो एक चाल चली है भांजे, चाल। देखते हैं क्या कहता है भांजे तुम्हारा भाग्य। दुर्योधन कहता है क्या चाल चली है मामा श्री आपने। शकुनी मामा कहता है मैंने कुछ आदमियों को वारणा व्रत तीर्थ का पुरोहित बनाकर महाराज के पास एक प्रार्थना करने भेजा है भांजी, प्रार्थना करने। महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं ये प्रार्थना कैसी प्रार्थना है। प्रजा कहती हैं ये प्रार्थना महाराज सिर्फ हमारी नहीं है, वारणा व्रत के सभी प्रजाजनों की है। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं क्या प्रार्थना है। फिर संत जन कहते हैं महाराज जब से प्रजाजन ने सुना है कि महाराज युधिष्ठिर यहाँ आने वाले हैं, तब से सबकी एक ही इच्छा है, यदि उनके चारों भाई भी वहाँ पधारने का कष्ट करें, प्रजा को बहुत हर्ष होगा। वास्तव में बहुत वर्ष पहले आपके छोटे भाई महाराज पांडु जब वहाँ पूजा के लिए जाया करते थे, उनकी प्रजा वत्सलता के कारण समस्त प्रजाजन उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। उनके स्वर्गवास के बाद आज प्रजाजन बहुत उत्कंठित है कि अपने प्यारे महाराज पांडु के पांचों पुत्रों को एक बार अपने नेत्रों से देखें और उनका स्वागत करें। धृतराष्ट्र कहते हैं इसका अर्थ इतने वर्षों के पश्चात हम जो वारणा व्रत जाते रहे, हमसे किसी को इतना स्नेह नहीं हुआ, किसी ने हमारे पुत्रों को देखने की याचना नहीं की। फिर गांधारी कहती हैं महाराज को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। धृतराष्ट्र कहते हैं तब किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। गांधारी कहती हैं आप इस बात को इस दृष्टिकोण से देखिए महाराज, प्रजा आपको उतना ही स्नेह करती है और उतना ही आदर करती है जितना महाराज पांडु की करती थी, क्योंकि जितनी बार आप वहाँ गए हैं आपको इस बात का अनुभव हुआ है। गांधारी कहती हैं हुआ है कि नहीं। धृतराष्ट्र कहते हैं हाँ, परंतु पुत्रों में इतना अंतर क्यों।
गांधारी कहती हैं, वही अंतर तो समझा रही हूँ महाराज। देखिए, अंतर का केवल एक ही कारण है। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है उसके बच्चे को लोग अनाथ समझते हैं। इसी कारण उनसे लोगों की सहानुभूति अधिक हो जाती है और उस सहानुभूति को लोग स्नेह बता रहे हैं, और इसलिए आपको अन्यथा नहीं सोचना चाहिए और इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज। और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंती बहन को भी मना लेती हूँ कि वे इसी बहाने अपने पुत्रों के साथ तीर्थ यात्रा कराएं। धृतराष्ट्र हंसते हुए अवश्य देवी, हम आपकी दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं। हमारी ओर से भी कुंती को भी और उनके पुत्रों को जाने की आज्ञा दे दी जाए। फिर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कहते हैं, वाराणव्रत के प्रजावासियों की बड़ी इच्छा है। तुम्हारे पिता महाराज पांडु से वहाँ की प्रजा को बड़ा लगाव था। उन्हें तुम पांचों भाइयों की दर्शनों की बड़ी लालसा है। युधिष्ठिर कहते हैं, जीताश्री, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन किया जाएगा। फिर शकुनी मामा कहता है, बधाई हो भांजे, बधाई हो। जब भाग्य को पलटना होता है तो सारे पासे अपने आप सीधे पड़ने लगते हैं भांजे। महाराज ने पांडु के पांचों पुत्रों के साथ साथ कुंती को भी भेज दिया। अच्छा है भांजे, इससे सारे पांडव वंश का एक साथ विनाश हो जाएगा। इसे कहते हैं भाग्य का चक्र। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा है तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।